प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, आज का जो विषय है वो है विश्वास पर। हम सब विश्वासी हैं, तो क्या हमारा विश्वास मजबूत है? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो क्या हम उसके साथ उठाए जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने लूका 18:8 में कहा है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? क्या हमारा विश्वास मजबूत है? भाई और बहनों, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी हमारा विश्वास होता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, सुनने से, संगति करने से, कलीसिया जाने से। आज के तारीख में भाई और बहनों, हमारे पास सब कुछ है। कलीसियाएं हैं, बाइबल है, बाइबल का वचन सिखाने के लिए अनगिनत परमेश्वर के दास अगुए हैं, तो भी हमारा विश्वास अब तक मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? हम कुछ पुराने नियम से ऐसे परमेश्वर के अभिषेक दासों के बारे में जिक्र करेंगे जिन्होंने मजबूत विश्वास किया, विश्वास के द्वारा खुद भी बचाए गए, उनका घराना भी बचाया गया। जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के बारे में लिखा गया है। नूह के दिनों में पूरा पृथ्वी पर पाप फैल गया था। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। और पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि केवल नूह पर लगी रही थी, क्योंकि नूह परमेश्वर की नजरों में धर्मी था। तब परमेश्वर ने नूह से बात की कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता हूं। तुम एक काम करो, पानी का जहाज बनाओ। आने वाले समय में 40 दिन 40 रात बारिश गिरेगी, जल प्रलय होगा। जल प्रलय में पूरे नगर को, पूरे देश को खत्म कर दूंगा। क्या नर, क्या नारी, क्या जानवर, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर बिल्कुल वैसा ही काम करना शुरू किया जैसा परमेश्वर ने नूह को बताया था। जब लोगों ने देखा कि ये नूह क्या कर रहा है, ये पानी का जहाज क्यों बना रहा है, क्योंकि पानी का जहाज बनाया जाता है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर, तो नूह की मजाक उड़ाई होगी, ठट्ठा किया होगा, उसकी हंसी उड़ाई होगी, उसको कहा होगा तू पानी का जहाज यहां कैसे बना रहा है। तब नूह ने लोगों को बताया होगा कि मुझे जिंदा खुदा की आवाज सुनाई पड़ी है, मुझे परमेश्वर ने कहा है, सृष्टिकर्ता मालिक ने कहा है कि आने वाले समय में 40 दिन रात बारिश गिरेगी, जल प्रलय होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तब लोग और भी हंसते होंगे, नूह का ठट्ठा उड़ाते होंगे, हंसी उड़ाते होंगे, क्योंकि उस दिन तक कोई बारिश नहीं हुई थी, बारिश का नामो निशान नहीं था, किसी ने कभी बारिश का शब्द नहीं सुना था। तो लोग भी बारिश का शब्द सुनकर हंस रहे होंगे, नूह की मजाक उड़ा रहे होंगे कि नूह कौन सी बारिश, कैसी बारिश, कहां से आएगी बारिश, कैसे पूरा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन नूह का विश्वास अटल बना रहा। नूह ने भी कभी बारिश का नाम नहीं सुना था, लेकिन नूह का विश्वास था, अगर परमेश्वर ने बारिश का नाम लिया है, अगर कोई बारिश होती है तो परमेश्वर ने कहा है ना, तो जरूर होगी, मैं विश्वास करके उस काम को करूंगा। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने इस बात को हल्के में लिया, मजाक उड़ाया, और सच में ऐसा हुआ। 40 दिन 40 रात बारिश हुई, हम सब जानते हैं, बाइबल गवाह है, बाइबल में लिखा है 40 दिन 40 रात जब बारिश हुई, जल प्रलय के द्वारा सारे मनुष्य, सारे जानवर खत्म हो गए, केवल नूह और नूह का परिवार जहाज के द्वारा बचाया गया। और कुछ जानवर जिनको परमेश्वर ने कहा था नूह को, उन जानवरों को लेकर वो जानवर भी बचाए गए। तो भाई और बहनों, विश्वास के द्वारा नूह धर्मी ठहरा। आज भी अगर हम विश्वास करेंगे तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। नूह को विश्वास ने बचाया, नूह के परिवार को विश्वास ने बचाया, तो हमें भी अगर कोई बचाएगा, हमें कोई अनंत जीवन तक लेकर जाएगा, तो केवल विश्वास है जो अनंत जीवन तक लेकर जाएगा।
हमारी जरूरतों को अगर कोई पूरा करेगा, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आएगी तो केवल विश्वास के द्वारा ही आएगी। नूह के समय में कोई कलीसिया नहीं, कोई वचन नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई परमेश्वर का दास, कोई पास्टर नहीं, तो भी उसने विश्वास किया। आज हमारे पास सब कुछ है तो भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज भी हमारे विश्वास में कई बार संदेह की बातें आती है। आज भी कई बार हमारे विश्वास में अविश्वास की बातें आ जाती है। इसलिए हमारे विश्वास में ग्रोथ नहीं आ रहा है, मजबूत अंदर का विश्वास नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा मन आने वाले भविष्य की बातों को लेकर चिंताओं में पड़ा हुआ है। आज भी हमारा मन हमारी जरूरतों को लेकर चिंताओं में पड़ा हुआ है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा, केवल हमारा विश्वास होना चाहिए। अंधे की बातों पर नूह ने विश्वास किया और उसी बात को अपनी आंखों से देखा। एक बार मुझे याद आ रहा है, योना 3 में लिखा है, निकुदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, रात को अकेले में छिप कर यीशु से मिलने आया था। तो यीशु ने उसे एक बात कही थी कि तुम यहूदियों का सरदार, यहूदियों का गुरु होकर भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं तुमको पृथ्वी की बातें बताता हूं, तुम विश्वास नहीं करते, तो जब मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? तो भाई और बहनों, अगर हम भी पृथ्वी की बातों को लेकर, जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो स्वर्ग तो हम में से किसी ने नहीं देखा है, तो स्वर्ग की बातों पर हम कैसे विश्वास करेंगे? पौलुस कहता है हम केवल देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, हम अनदेखी हुई बातों पर भी विश्वास करते हैं। भाई और बहनों, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास के बगैर इब्रानियों 11:6 में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, हमारे लिए बड़ी योजना बनाकर रखी है। उस योजना को तभी पूरा होते हुए देखेंगे जब हम खुद उन बातों पर विश्वास करेंगे। इब्रानियों 11:1 वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी हुई बातों का प्रमाण है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करके रखा है। कलवरी क्रूस पर यीशु ने प्राण देने के पहले कहा सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। विश्वास के द्वारा हम उसको पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, हर एक चीज को आपके हाथों में होगी, अनदेखी हुई चीज भी आपके हाथों में होगी। विश्वास करके आजमा कर देखिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।